हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी यूट्यूब लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th चैनल। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम क्या है? एकेडमी। ओके, तो छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। नाम आप मेरा जानते हो, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक कर रखा है 2013 में कंप्लीट। ओके, तो उसके बाद से अब तक मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आप जैसे बच्चों को, और वेरियस बच्चों को पढ़ाया जिनके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हुए। रिजल्ट आपके भी बहुत अच्छे होंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th के साथ जुड़े रहना है। हम और हमारी टीम डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स लाते रहेंगे। आप बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए जहां तक आपके कॉन्टेक्ट्स। ओके, तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं हमारे, वो क्या कीजिए, QUEST 10th CBSE इसको सर्च कीजिए किसी भी ब्राउजर में। आपको जो लिंक मिलेगा, जो इंटरफेस मिलेगा, लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th का, जो कि हमारा चैनल का नाम है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो बेनिफिट आप पूछोगे सर बेनिफिट क्या क्या है, तो जैसे यूट्यूब पे आपको जो फ्री क्लासेस चलते हैं वेरियस एडुकेटर्स के, उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन लर्निंग ऐप अनअकैडमी के इसको डाउनलोड करते हो, तो यहाँ की भी आपको फ्री क्लासेस, जैसे कि हम लोग स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं। इसके अलावा जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर हैं, आप उनसे बातें भी कर सकते हैं रिगार्डिंग सिलेबस, सब्सक्रिप्शन, कोई भी इशू हो तो आप उनसे बातें कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत ही एक्टिव है टेलीग्राम पर। ओके बच्चों, सीधा सा बात है, इंस्टाग्राम डाउनलोड कर रखा है तो टेलीग्राम में क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल कर लो इसको। चलो, तो दो तरीके का हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एक आइकॉनिक। इससे पहले आपको बता दूं, दोनों ही दोनों बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में है, बट आइकॉनिक स्लाइटली थोड़ा ज्यादा है प्लस से, क्योंकि आइकॉनिक के पास फैसिलिटी भी थोड़ा ज्यादा है प्लस से। ओके, तो फैसिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है। प्लस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड होंगे, बिल्कुल होंगे ही होंगे। इंटरेक्शन जो होगा आपका 1 to 1 होगा, बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा डिफरेंट एडुकेटर के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि इंटरेक्शन वगैरह बना रहे, तो बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, डाउट भी अपने लाइव क्लियर करते जाओगे। मे बी अगर आपने डाउट को क्लियर नहीं कर सका, किसी भी कारण कोई किसी भी रीजन, कोई भी रीजन हो, आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सके, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में आपको लाइव डाउट सेशन भी मिलता है। प्लस पे लाइव डाउट सेशन, एक्चुअली हमारा हर फोर्थ लेक्चर जो होता है ना, वो लाइव डाउट सेशन ही होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है, लाइव टेस्ट क्विजेस, ये सब जो मिलेंगे आपको, जो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, वो एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड नहीं करता। ओके बच्चों, तो आइकॉनिक में क्या है, आइकॉनिक में कुछ ऐसा है कि जो भी प्लस का है ना, वो सारे के सारे फैसिलिटी तो आइकॉनिक में मिलेंगे। एडिशनल फैसिलिटी क्या है, पर्सनल मेंटोर। पर्सनल मेंटोर करने का मतलब बहुत अच्छी बात, कोई ना कोई एजुकेटर ऐसा होगा जो बिल्कुल आपके साथ पैरेलल चल रहा होगा। कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत, आप उनसे बातें कर सकते हैं। हाँ सर, मुझे मैथमेटिक्स की क्लास कल चाहिए, मेरा टेस्ट है, एग्जाम है, मुझे साइंस की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, कोई भी इशू हो तो आप पर्सनल मेंटोर को बोल सकते हो। ओके, लाइव टेस्ट क्विजेस वगैरह दोगे तो बहुत सारे डाउट आएंगे। इसके लिए क्या है, लाइव डाउट सॉल्यूशन, आपको जो भी डाउट हो ना, ये लाइव डाउट सॉल्यूशन में आपका क्लियर हो जाएगा। ये डिफरेंस है आपका प्लस के साथ आइकॉनिक में। ओके, पेरेंट कनेक्ट में भी आपको पसंद नहीं आए, बट आपके पेरेंट को बहुत पसंद आएगा, ठीक है ना। मे बी आपको भी पसंद आएगा, पेरेंट की निगरानी में अगर हो, बच्चे देखें कि हाँ मेरे बच्चे कितने स्कोर कर रहे हैं, कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत डेवलपमेंट की तरफ ही आप बढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो पेरेंट कनेक्ट एक बहुत अच्छा पॉइंट है। टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको पता ये भी चलेगा कौन सा सब्जेक्ट ऊंचा, कौन सा नीचा, किस पे कितना काम करना है, किस पे क्या बाकी है, सब कुछ पता चलेगा। मे बी मैथ्स अच्छा हो, आपका इंग्लिश ठीक नहीं हो, तो इसके लिए क्या है, स्टडी प्लानर, सेम पर्सनल मेंटोर ही आपको ये सब सॉल्व करके देगा, किस सब्जेक्ट पे प्रॉपर कितना ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा स्कोर करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। तो प्राइसेस वगैरह कुछ इस प्रकार से हैं जो बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल इतना तो आप समझिएगा कि ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस है, पर्सनल मेंटोर, पेरेंट कनेक्ट, लाइव डॉट सॉल्यूशन, ये सब एडिशनल स्टडी प्लानर भी यहीं पर, स्टडी प्लानर यहीं पर। तो चलो आइकॉनिक का प्राइस रेट देख लेते हैं। तो 6 मंथ का प्राइस है 17,000, 12 मंथ का 28,000, इस तरीके से प्राइस रेट है आपका।
लेकिन अमित के 10 ये क्या है, रेफरल कोड, इसको आप यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोई भी कोड यूज करो, ठीक है। जरूरी ये है कि कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट आपको लेना। जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर है आप उनके कोड यूज करो, कोई भी कोड यूज करो, बट 10% का डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो आफ्टर 10% डिस्काउंट स्कोर कुछ कैसा हो जाएगा, स्कोर आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, प्राइस रेट डिफरेंट ड्यूरेशन का। आप टॉप टू बॉटम जाइए तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहा है प्राइस रेट आपका डिक्रीज कर रहा है। आप देखिए 25 था 6 मंथ के लिए, बट 48 मंथ के लिए 1556, यानी कि 1000 का डिफरेंस है अप्रोक्स, और ये पर मंथ है। 6 मंथ के लिए अगर लोगे तो 6000 का लॉस तो हो ही गया। अगर 6 मंथ करके 3-4 बार लिया आपने तो 18,000 20,000 कुछ इस तरीके से आपका लॉस, सॉरी जब भी लॉस होगा तो 6 के मल्टीपल में होगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप परचेस करो तो लॉन्ग ड्यूरेशन 2 ईयर का तो मिनिमम परचेस करो ही करो। लॉन्ग ड्यूरेशन करोगे तो भटकना भी बंद, ठीक है, हमारे साथ बिल्कुल आप जुड़े रहोगे। दूसरा प्राइस रेट भी कम हो जाएगा, तो ये बेनिफिट है। तो प्लस के सारे बेनिफिट आपको बता चुका हूँ। प्राइस रेट कुछ इस तरीका से सेम आइकॉनिक की तरह यहाँ भी आप अमित के 10 या फिर कोई भी रेफरल कोड यूज करेंगे 10% का डिस्काउंट आपको ले लेना है बस। ओके, तो आफ्टर 10% डिस्काउंट प्राइस रेट कुछ ऐसा हो जाएगा। यहीं पर देखो कंपेयर कर लो, यहाँ 10,000 है, 10% हो गया 1000, 1000 माइनस कर दो तो 9000। क्लियर है यहाँ, चलो मैथमेटिक्स में थोड़ा ठीक है मेरा, ये हमारा हो गया। ओके, टॉप टू बॉटम आइए, यहाँ भी देखिए 6 मंथ से ही कंपेयर करेंगे, 1 मंथ से नहीं। तो यहाँ पर 1500 है, यहाँ पर 900 है, तो लगभग 600 का डिफरेंस है। ओके, तो ये भी देख लो कि काफी बड़ा डिफरेंस है, ये पर मंथ डिफरेंस है। 6 मंथ में 3600 का आपको लॉस हो जाएगा। तो जब भी लो तो बड़े प्राइसेस की तरफ जाओ, बड़े मतलब बड़े प्राइसेस नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन की तरफ जाओ। बड़े प्राइसेस तो हो ही जाएंगे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन की तरफ से जाओ। ओके, तो ये सारे पॉइंट आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं, और बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो सब हम डिस्कशन करेंगे इसके। तो मैटर, मैटर को हम किस किस पार्ट में डिवाइड किए थे, आप याद कीजिए। आप जाइए 1 मिनट, यस, ओके, आप जाइए थोड़े क्लास 9 में। क्लास 9 में आप थोड़े से जाइए तो आपको याद आएगा कि मैटर को आपने फिजिकल बेसिस पर, केमिकल बेसिस पर डिवाइड किया। फिजिकल बेसिस पर आपने डिवाइड किया सॉलिड, लिक्विड, गैस, हो सकता है स्पेलिंग दाएं बाएं हो, उस पर ध्यान मत देना। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या है, ये आपको प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड हुए हैं। प्योर सब्सटेंस में आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट और कंपाउंड में। इम्प्योर में क्या हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस। एक्चुअली में इम्प्योर सब्सटेंस को आप लोग प्यार मोहब्बत से मिक्सचर बोल सकते हैं। एलिमेंट को आप डिवाइड करते हो तो किसमें किसमें करते हो, मेटल में, नॉन मेटल में, मेटलॉइड्स, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स। होमोजेनियस को किसमें करते हो, सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस को किसमें किसमें करते हो, तो सस्पेंशन में करते हो, और किसमें करते हो, आप कोलाइड्स में करते हो। तो ये आपका क्लासिफिकेशन आपने सीखा था क्लास 9 में। बट 10th में आते के साथ आपको ये समझ में आएगा कि कंपाउंड का जो डिवीजन हुआ है वो किसमें हुआ है, एसिड, बेसिस और साल्ट, है ना। एसिड, बेसिस और साल्ट में ये आपका डिवाइड हुआ है, जो कि आपको इस लेक्चर में यही पढ़ना। बट आज हम लोग सिर्फ बेसिक कवर करेंगे, जो आप पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, क्लास 7 में कुछ जो पढ़े हैं, बस बेसिक कवर पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना, बेसिक कवर करेंगे, थोड़े बहुत करेंगे हम लोग इसमें क्या, एमसीक्यू वगैरह, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो एसिड बेस साल्ट आज का हमारा लेक्चर है, बट ओनली बेसिक। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 10 का सिलेबस स्टार्टिंग से कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये आपके सामने क्या है, सब एसिड्स, कुछ एसिड्स के नाम जो आपने क्लास 7 में पढ़े हैं, और किसमें किसमें पाए जाते हैं ये सब, यानी कि कर्ड मिल्क में लैक्टिक एसिड, स्पिरिच में ऑक्सैलिक, ऑरेंजेस में, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, अनरिप मैंगोज, ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड, आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर में, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। देखो जरूरी नहीं है कि एक टाइप का ही एसिड हो, जैसे कि ग्रेप्स में आपका मैलिक एसिड भी होता है, ग्रेप्स में आपका मैलिक एसिड भी होता है, बट परसेंटेज बहुत कम होता है, टार्टरिक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको लेकर चलते। तो ये कुछ चार्ट वगैरह आपने सीखा होगा क्लास 7 में। तो आज ओनली बेसिक,
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एसिड बेस 60 क्लास 10th बिल्कुल शुरू से और फिनिश कर दूंगा उसको। ये कुछ कॉमन बेसिस है आपके सामने। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, सुना होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और अमोनिया, ये सब क्या है हमारे, ये सब कुछ बेस के एग्जाम्पल है। कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आपके सामने में है। ये सब आपने पढ़ रखा है क्लास 7 में, बस रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि एक अच्छा रिवीजन हो जाए आगे बढ़ने से पहले। पता है मुझे कि हम लोग अभी अक्टूबर या नवंबर मंथ में आपने पढ़ा ही होगा, बट जो भी मिस किए, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है, वो बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और जिन्होंने पढ़ा है वो क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ओके, इंडिकेटर, एसिड देख लिया, बेस देख लिया, एसिड के कुछ एग्जाम्पल देख लिया। एसिड क्या होता है, सार इन टेस्ट। बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। वहां तक आपने यही सीखा था। कोई सब्सटेंस है सार इन टेस्ट, आप उसको बोल दिए एसिड। कोई सब्सटेंस है बिटर इन टेस्ट, आप उसको क्या बोल दिए, बेस। ओके, बट बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर आप एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करो। क्वेश्चन तो यही राइज होता है ना कि अगर हम पहचान नहीं सकते हैं तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई करेंगे इंडिकेटर के थ्रू। तो ये इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर क्या होता है, स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं, यूज किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है और कौन सा बेसिक इन नेचर है। इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेट कर रहे हैं एसिड को या बेस को, तो इसी हिसाब से हमने क्या नाम दे दिया, इंडिकेटर। ओके, ओके, क्लियर हो गया होगा। तो तीन टाइप के इंडिकेटर आपको पढ़ने हैं फिलहाल। एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल आई फॉर इंडिकेटर। एक क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। एक क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बस यही इंडिकेटर जो है आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं। बट बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, सब रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, पीछे वाला का। जैसे कि याद कीजिए, आप क्लास 7 में देखे होंगे टर्मरिक, चाइना रोज, लिटमस, नफ्थलीन, ये सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, ठीक है ना, इंडिकेटर के टर्म में। बट यहाँ आएंगे तो आपको और ज्यादा मिलेंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। फिलहाल हम लोग एसिड फेस को याद करते हैं। लिटमस पेपर के केस में क्या था, लिटमस के केस में क्या था, सबसे पहले तो ये जानो कि लिटमस आता कहाँ है, तो लीचन प्लांट से आता है। आगे हम चर्चा करेंगे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन प्लांट, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ही बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में इस ग्रुप को। तो लिटमस इनिशियली क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, बट एक बार आप इसको एसिड में पुट कर दो तो ये रेड में कन्वर्ट, एक बार आप इसको बेस में पुट कर दो तो ये ब्लू में कन्वर्ट। एक्चुअली में लिटमस के साथ होता क्या है कि एसिड में ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस में क्या हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट। और वाटर में न्यूट्रल, कोई कलर चेंज नहीं होगा, वाटर में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाता है, ये आपको स्ट्रिप ऑफ पेपर में मिल जाएगा मार्केट में। स्ट्रिप ऑफ पेपर में अगर आप घर पे करना चाहते हो ना, तो लेमन का यूज कर सकते हो, डिटर्जेंट का यूज कर सकते हो। एक आपका एसिड, एक आपका बेस, आप कलर चेंज देख सकते हो। ओके, ये चाहो तो एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। चलो, ये पॉइंट हो गया। अब क्या पढ़ा था हमने क्लास 7 में, न्यूट्रलाइजेशन। देखो, अगेन बोल रहा हूँ कि सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं हम लोग। 18th ऑफ नवंबर से स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी खत्म कर देंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेसिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते क्यों है, बोलने का रीजन ये है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स को नलिफाई कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, न्यूट्रलाइज, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही रीजन है बोलने का। और इसमें प्रोडक्ट क्या आता है, ठीक है, हमने रिएक्ट तो करवा दिया एसिड और बेस को, प्रोडक्ट जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है साल्ट और वाटर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड को एसिड, बेस और साल्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, एसिड, बेस और साल्ट में। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. इवोल्यूशन ऑफ हीट का क्या मतलब है, समटाइम्स आप सोच सकते हो ना कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एसिड बेस साथ में रिएक्ट किया, इवोल्यूशन हुआ हीट का, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। बट जब डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में देखेंगे भी। तो साल्ट क्या हो सकता है, मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। इसे क्या करते हो, 5 - 4 करते हो ना, क्या आ जाता है 1, ठीक है। -5 + 4 करो, ये क्या हो गया, -1,
ठीक है, ये -1 हो गया, एक तरफ -1 एक तरफ 1 हो गया। तो जो भी ज्यादा होगा, मान लो एसिड ज्यादा, बेस हमने कम यूज किया है, तो जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो समटाइम्स एसिडिक होगा, स्लाइटली एसिडिक का भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अगर आपका बेस ज्यादा है, एसिड हमने कम यूज किया है, तो जो साल्ट बन के आएगा वो समटाइम्स क्या होगा, बेसिक हो सकता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक भी होंगे उसके। अगर अगर 5 प्लस 5 मैंने 5 लिया -5 लिया, यानी कि 0 बिल्कुल इक्वल लिया 0, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो साल्ट के केस में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल ही होगा ऑलवेज, मे बी ये एसिडिक हो जाए या फिर ये बेसिक हो जाए। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, क्लास 7 ही कवर कर रहे हैं, क्लियर बिल्कुल होना भी चाहिए। कुछ रिएक्शन इस तरीके से, एसिड बेस रिएक्ट किए, वाटर और साल्ट, ओके, H प्लस OH माइनस। आगे एक और तरीका सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि एसिड बेस को डिफाइन कैसे करते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कैसे H प्लस आयन रिलीज किया तो एसिड बोले, OH माइनस आयन रिलीज किया तो बेस बोले, इस सब तरीके से सीखेंगे। ये हमारा H2O और NaCl साल्ट का फॉर्मेशन। फिर HNO3, ठीक है, ये जब रिएक्ट कर गया आपका NaOH के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं ना, ये NaOH के साथ रिएक्ट कर गया तो NaNO3 का फॉर्मेशन कर दिया, जो कि साल्ट है H2O वाटर। ठीक है, मैंने बताया एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स को न्यूट्रलाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम लोग सीखते क्या है, ये इंपॉर्टेंस है। सीखने का कुछ मतलब होना चाहिए ना, अदरवाइज क्या फायदा सीखने से, अदरवाइज कोई फायदा नहीं सीखने से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने खोजा तो कुछ बेनिफिट बेनिफिट के। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, स्टोमिक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है कि आपका फूड डिकम्पोज हो सके, ठीक है ना, इजिली आपका डाइजेस्ट हो सके, इसके लिए। तो क्या होगा अगर एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड समटाइम रिलीज हो गया, स्टोमिक के थ्रू एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो गया, क्योंकि आपने क्या किया कि बहुत ही अजीब अजीब टाइप का फूड खा लिया, ज्यादा फास्ट फूड खा लिया, तो डिकम्पोज करने के चक्कर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ज्यादा रिलीज हुआ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज हुआ तो वो क्या हो सकता है, इनडाइजेशन का रीजन हो सकता है, और ये काफी पेनफुल भी हो सकता है, और ये आपका पेनफुल भी हो सकता है। तो ज्यादा एसिड के कारण स्टोमक में पेन तो होने लगा, तो हम इस पेन से रिलीव कैसे करेंगे। तो हमने क्या सीखा है कि एसिड के साथ अगर बेस का रिएक्शन करवाओ तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है दूसरे के इफेक्ट को। तो यहाँ भी यही होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इफेक्ट को और पेन से रिलीफ हो जाएगा। तो किस बेस का यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, अंटाइसिड भी बोलते हैं। We take an antacid such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide। तो एक बेस का यूज किए और इस बेस ने क्या किया, न्यूट्रलाइज करने स्टार्ट कर दिया एसिड को, और हमको पेन से क्या दिला दिया, पेन से रिलीफ। चलो ये एक चीज सीखा, सॉइल ट्रीटमेंट। आगे आप लोग पढ़ोगे, सॉरी बच्चों, लगभग 5.5 से लेकर 8.5 तक के सॉइल को पीएच वैल्यू जो है आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो कि अच्छे क्वालिटी का, ठीक है ना, बहुत ही उर्वरक, हिंदी में उर्वरक, फर्टिलाइजर, फर्टाइल सॉरी फर्टिलाइजर नहीं, फर्टाइल ऐसा बोलते हैं। पीएच अभी तक पढ़ाया नहीं है, बट मैं जानता हूँ कुछ बच्चों ने पढ़ाई, नवंबर चल रहा है तो पढ़ा होगा, तो बस चर्चा कर दिया, ज्यादा चर्चा नहीं किया, बस हल्का चर्चा कर दिया। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपके ये जो हमारे सॉइल है समटाइम्स ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा बेसिक हो जाते हैं, ठीक है। मान लो कि कुछ क्रॉप्स के लिए हमको कुछ एसिडिक चाहिए और हमारा सॉइल क्या है, न्यूट्रल। आप मान के चलो कि सॉइल क्या है, इनिशियली क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि हमको किसी क्रॉप के लिए सॉइल के, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हमको सॉइल चाहिए एसिडिक। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूट्रल सॉइल में, इस न्यूट्रल सॉइल में फर्टिलाइजर का ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। फर्टिलाइजर क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को रिलीज करेगा, एसिडिक होगा जो कि ऑर्गेनिक मैटर को रिलीज करेगा और सॉइल को एसिडिक कन्वर्ट कर देगा, और आपका क्रॉप प्रॉपर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि फर्टिलाइजर का यूज करते करते क्या हो जाएगा कि ये आपका सॉइल मोर एसिडिक हो जाएगा देन रिक्वायर्ड। सॉइल जो है, SOIL, SOIL,
सॉइल जो है आपका ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा एसिडिक होने की वजह से अब क्रॉप का क्या होगा कि ग्रोथ रुक जाएगा। अब क्रॉप का ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बेस का यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू मेक सॉइल बेसिक। अब हम सॉइल को बेसिक करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बेसिक नहीं करेंगे, हमको किसी हद तक मेंटेन रखना है एसिडिक। तो पता है ना कि साल्ट आपके क्या हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कुछ भी हो सकते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को हमने यूज किया सॉइल में, ताकि ये सॉइल के मूल एसिडिक नेचर को थोड़ा कम कर दे, ताकि क्रॉप का ग्रोथ फिर से प्रॉपरली होने लगे। तो ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सीखने का फायदा, कि सॉइल का ट्रीटमेंट हम लोग प्रॉपरली कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री वेस्टेज, पता है ना कि दुनिया भर का फैक्ट्री जो है पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अब ये वेस्ट क्या होते हैं, फैक्ट्री के जो वेस्ट है वो उनका करते क्या है, लोग तो डंप कर देते हैं, कभी रिवर में, रिवर में हो सके बड़े वाले, अगर समुद्र किनारे है तो सी भी हो गया, ठीक है, लैक भी हो गया, पॉन्ड भी हो गया। तो किसी में भी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं, हम इसको डंप कर देते हैं। करने के बाद क्या होता है कि ये जो फैक्ट्री वेस्टेज है, ये एक्चुअली में है क्या, एसिडिक इन नेचर है, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ अगर प्लांट हो, फिश हो, कुछ भी हो, तो मैंने एक्वेटिक लाइफ ही लिखा है। बहुत ही आपके क्या हो जाते हैं डेंजर, जैसे कि गंगा नदी में पॉल्यूशन के कारण जो गंगा के जो डॉल्फिन्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, ब्लाइंड। ड्यू टू द पॉल्यूशन गंगा के डॉल्फिन्स होते जाते हो रहे हैं ब्लाइंड। आपको हरिद्वार तक ही ठीक ठाक मिलेंगे, उसके बाद के पूरे आपको क्या मिलने लगेंगे, ब्लाइंड मिलना स्टार्ट। तो ये सब क्या है, बहुत ही अच्छे रीजन है कि कैसे फैक्ट्री वेस्टेज जो है एक्वेटिक लाइफ को खराब कर सकते। तो एसिडिक होता है मालूम है हमको, ये भी मालूम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या फायदा है। तो इसमें हम बेस अगर मिक्स कर दें, इस एसिड में अगर हम बेस मिक्स कर दें बिफोर कि ये डंप हो जाए किसी भी रिवर, सी, लैक, पॉन्ड, किसी में भी, इससे पहले अगर डंप कर दें तो क्या हो जाएगा, इसके एसिडिक नेचर को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और एक्वेटिक लाइफ को बहुत कम हार्मफुल, बहुत कम क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्ट्री वेस्ट। चलो तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं जो भी हमने इसके बेसिस पे किया है। द टाइप ऑफ एसिड इन विनेगर इज, टाइप ऑफ एसिड, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक, फॉर्मिक, लैक्टिक या मैलिक। तो पीछे वाला जो मैंने चार्ट दिखाया था वो देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि एसिटिक एसिड होता है। ओके, जिनको याद नहीं होगा वो याद कर लेंगे। द टाइप ऑफ एसिड इन आंवला, तो बच्चे आंवला जैसे चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, इन चारों में से क्या बोले, बट एस्कॉर्बिक क्या है आपका राइट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड होता है किसमें, आंवला में। ये भी आप क्या करोगे, आप इसको याद करो। द टाइप ऑफ एसिड इन आंत स्टिंग इज, क्लास सेवेंथ, सेवेंथ में आपने पढ़ा है क्या है हमारा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। इसी पे तो आंत जब हम लोग को बाइट करता है तो अगर हम लोग बेस का यूज कर लेंगे, थोड़ा रब कर लेंगे बेस को, जहां पर भी बाइट किया तो जलन जो है कम हो जाता है। ये जलन होने का कारण क्या है, फॉर्मिक एसिड। कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों कि फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या, ठीक है ना, केमिकल नेम क्या है इसका। आगे बढ़ते हैं, द टाइप ऑफ एसिड इन कर्ड। कोई आपसे पूछे कि टाइप ऑफ एसिड कर्ड में क्या होता है, एसिडिक होता है क्या, नहीं, फॉर्मिक नहीं, मैलिक नहीं, लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। कोई आपसे पूछे कि कर्ड में कौन सा एसिड होता है तो आप बताओ लैक्टिक एसिड, किस बैक्टीरिया के कारण होता है। उम्मीद करेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि किस बैक्टीरिया के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्या है, द टाइप ऑफ एसिड इन स्पिनिक चीज। कौन सा एसिड होता है, स्कॉर्बिक नहीं, लैक्टिक नहीं, आंवला नहीं, ऑक्सैलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये देखो, ये जो एमसीक्यू देता है ना, बस एक शॉर्ट तरीका है कि जो भी पॉइंट हमने पढ़ा या हमने डिस्कस किया वो याद हो जाए, वो छूटे नहीं। फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलो लाइव नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप लोग को देता मैं मेंटी। तो ये हो गया NaOH फॉर्मूला होता है। कोई भी है क्या, कोई भी नहीं, तो सारे के सारे रॉन्ग, सारे के सारे क्या होंगे, रॉन्ग। नन ऑफ दिस क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। NaOH इज कॉस्टिक सोडा। अब पूछ रहा है कॉस्टिक सोडा के बाद वॉशिंग सोडा क्या होता है।
तो बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, कोई बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, कोई ध्यान दे देते हैं सोडा एक्स, बट दोनों के दोनों जो है करेक्ट है। कास्टिक सोडा तो अभी अभी देखा ना हमने कि NaOH होता है, बट वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट और सोडा एक्स, दोनों इसी का ही नाम है। तो बोथ बी एंड सी, डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। तो हो जो भी बच्चे कॉस्टिक सोडा वॉशिंग सोडा इसमें कंफ्यूज करते हैं तो याद हो जाएगा कि सोडा एस किसको बोला, वॉशिंग सोडा किसको बोला, कॉस्टिक सोडा किसको बोला। तो फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, जब इतना पढ़ा, कॉस्टिक सोडा को भी देख लिया कि हाँ NaOH पता, तो वॉशिंग सोडा भी देख लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा हमारा क्या हो गया, Na2CO3। Na पे चार्ज कितना होता है प्लस, कार्बोनेट पे कितना होता है 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Na2CO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बच्चे देखते के साथ सी क्लिक कर देंगे, है ना, सी क्लिक कर देंगे, बट सी क्या है, सी आपका क्या है रॉन्ग, डी है आपका करेक्ट। तो जो कंफ्यूज होंगे उनके लिए क्या करता हूं, मैं यही सामने में लिख देता हूं। अब सोचना कि डिफरेंस क्या है, जिनको भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताना इन दोनों में डिफरेंस क्यों, क्या है, सी जो है रॉन्ग क्यों है। चलो आगे, ये क्या है, ये हमारा लिचन प्लांट है जो हमने शुरू में चर्चा किया था। ये कौन सा प्लांट है, लिचन प्लांट है। इससे क्या होगा, इससे आप लिटमस, लिटमस जो बोलते हो ना, आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, निकालोगे, ठीक, और ये किस कलर का होता है, पर्पल कलर का, पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल डाई होता है। इसको क्या आप निकालोगे, कुछ ऐसा स्ट्रिप ऑफ पेपर के रूप में फॉर्म में आप इसको बना, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ पेपर या फिर फॉर्म के रूप में आप इसको बना दोगे। अब इसी पर्पल कलर वाले लिटमस को जब आप एसिड में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, रेड, और जब आप बेस में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू। याद करने का तरीका, बेस के लिए ब्लू, एसिड क्या होता है, जलता है तो क्या हो जाएगा, लाल, एसिड जल रहा है तो लाल, बेस के लिए ब्लू, बस सिंपल है, याद कर लेना, यूं है, प्रैक्टिस करोगे तो यूं ही याद हो जाएगा। तो लिटमस, जो भी तक अभी तक हमने लिटमस के बारे में पढ़ा, जो भी हमने शुरू से लास्ट तक, क्योंकि लिटमस कैसा इंडिकेटर है, हमारा नेचुरल और हमारा सबसे फेमस इंडिकेटर है, सबसे ज्यादा यूज इसी का किया जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर है, तो लिटमस एंड इंडिकेटर इज अ पर्पल डाई, बिल्कुल सही, डिस्कस कर रखा है हमने। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेस, बिल्कुल सही, ये लीचर प्लांट से ही निकलता है जो कि थाइरोफाइटा बोलते हैं। ओरिजिनली द लिटमस इज ऑफ पर्पल कलर, पर्पल कलर बिल्कुल, यहां भी देख लो, लिटमस टर्न रेड इन एसिड फ्रॉम पर्पल एंड ब्लू कलर, बिल्कुल पर्पल कलर हो या ब्लू कलर का हो, अगर आप एसिड में पुट करोगे तो रेड में कन्वर्ट। लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेस फ्रॉम पर्पल एंड रेड कलर, पर्पल कलर का हो या फिर रेड कलर का हो, अगर बेस में पुट करेंगे तो ब्लू कलर में कन्वर्ट। तो ये सारे के सारे पॉइंट लिटमस के क्या कर रखे हैं हमने डिस्कस, आपको क्या करना है, आपको भी इसको मेमोराइज कर लेना है अच्छे। तो ये कुछ हमारे लिस्ट है नेचुरल इंडिकेटर के आपके साथ। तो लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, आर्टेसिया, पिटूनिया, जेरेनियम, चाइना रोज, इनमें से हमने पढ़ा क्या क्या, तो लिटमस पढ़ा है, टर्मरिक पढ़ा है, चाइना रोज पढ़ा है, ये तीन हमने पढ़ा है कहाँ, क्लास 7 में, है ना, क्लास 7 में हमने इसको पढ़ा है। आगे हम लोग इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के लेक्चर में इन सबको पढ़ेंगे। आगे से बिल्कुल फ्रेश क्लास 10 एसिड बेस एंड साल्ट इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे, सेवरल इंडिकेटर पढ़ेंगे, एसिड्स पढ़ेंगे, एसिड्स के बहुत सारे रिएक्शन, बेस पढ़ेंगे, बेस के बहुत सारे रिएक्शन, सब हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, तो बने रहिएगा। 18 ऑफ नवंबर से एसिड बेस साल्ट कंप्लीट आपका स्टार्ट होगा और इस मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, इस मंथ में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बच्चों, तो बने रहिएगा। चलिए, तो जो भी बच्चे क्वेस्ट 10 सीबीएसई को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, इसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये क्या, किसी भी ब्राउजर में जाके आप सर्च करो, जो इंटरफेस आएगा अनअकैडमी का, लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th, लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर हैं, 1000 से ऊपर मेंबर है यहाँ, ठीक है ना, 1000 से ऊपर मेंबर है, तो आप समझ सकते हो कि क्राउड काफी है।
क्राउड आता क्यों है? तो बहुत ही बेनिफिट है, इसलिए आते हैं बच्चे। यूट्यूब की क्लासेस हो या फिर अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग ऐप की क्लासेस हो, इन सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप बिल्कुल एक भी क्लास मिस नहीं करोगे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो। मेरा हमेशा से सवाल रहता है, इंस्टाग्राम है तो टेलीग्राम क्यों नहीं? आप चले आओ, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। रिगार्डिंग सिलेबस, सब्सक्रिप्शन, कोई भी इशू हो तो आप डिफरेंट एडुकेटर से बातें भी कर सकते हैं। तो स्टेप 1 आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा प्लस का, आइकॉनिक का। ओके, तो प्लस और आइकॉनिक का आपको ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपको पसंद आए आप उसको परचेस कर लीजिए, ताकि आप क्वालिटी स्टडी कर सके। क्वालिटी स्टडी करना बहुत जरूरी है। लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, आप अपने डाउट भी क्या कीजिए, लाइव ही क्लियर कीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या बेनिफिट। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे प्लस पे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस। कहने का मतलब आपको एजुकेटर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। आप मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है लाइव क्लासेस में ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो हमारा हर 4th लेक्चर क्या होता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। वहां पर क्या होगा, जो भी आपके डाउट है वो सारे के सारे क्या कर दिए जाएंगे, क्लियर कर दिए जाएंगे। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। क्लियरिंग का स्पेलिंग सही नहीं है, थोड़ा पेन टेप में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में यार होंगे। कहने का मतलब जो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी में, वो आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पर हम प्रोवाइड करें। ठीक है, ये प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है? आप ये पूछ सकते हैं कि सर दो दो तरीके का जो सब्सक्रिप्शन आपने रखा है तो ये अंतर क्या है? तो जो भी प्लस में है वो सारे के सारे आपके आइकॉनिक में है, बट आइकॉनिक के कुछ फैसिलिटीज और हैं जो कि प्लस में नहीं है। जैसे कि पर्सनल मेंटोर, आपके पास एक पर्सनल मेंटोर होंगे जो आपके साथ बिल्कुल रहेंगे, पैरेलली रहेंगे। जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम, आप उनसे बातें कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। लाइव डाउट सॉल्यूशन, ठीक है ना, लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलेगा। आप अपने डाउट लाइव पूछिए, लाइव सॉल्यूशन लीजिए और रिलैक्स हो जाएंगे। मुझे पता है कि जब भी डाउट होता है तो बच्चे जो है बहुत पैनिक हो जाते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। पेरेंट कनेक्ट, पेरेंट कनेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेरेंट को पता होना चाहिए कि हाँ आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस कैसे हैं, अन अकेडमी यानी कि हम लोग आपको पढ़ा कैसा रहे। अगर पेरेंट की निगरानी में होगा तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि हम लोग तो बेस्ट परफॉर्म ही करते हैं, बस पेरेंट को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो पर्सनल मेंटोर आपके साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, हर स्टेप पर बेनिफिट। स्टडी प्लानर, मान लो कि आपने यहाँ पर टेस्ट क्विजेस दिया, ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस देखने के बाद बहुत सारे आपको प्रॉब्लम आएंगे। कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा, कोई सब्जेक्ट आपका बुरा होगा, ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, पर्सनल मेंटोर से डिस्कशन कि सर मेरा ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा कमजोर है, मुझे बताइए करना क्या। तो ये प्रॉपर प्लान करके बताएंगे कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपको कितना ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपका फोकस किसके ऊपर है, ये सब देखते हुए आपको ये भी बताया जाएगा कि हाँ आपको किस तरफ फ्यूचर में जाना चाहिए, ऐसे मूड आपका, आपको किधर जाना चाहिए। बट जहाँ टैलेंट दिख रहा है पर्सनल मेंटोर को, वो एक बार आपको बताएंगे तो जरूर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये आइकॉनिक के प्राइस रेट है 6 मंथ से लेकर 48 मंथ तक का, 17,000 से लेकर 83,000। ओके, ये अमित केटिंग जो लिखा है ये क्या, ये रेफरल कोड है, आप इसको यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऐसे आप कोई भी कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर है उनका यूज करो। इंपॉर्टेंट ये है कि 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो आफ्टर 10% डिस्काउंट प्राइस रेट कुछ ऐसा हो, डिफरेंट ड्यूरेशन का। ठीक है, आप देख ही रहे हो काफी रिजनेबल प्राइसेस में है, बट प्लस इससे भी कम है, लेकिन आइकॉनिक का फैसिलिटी प्लस से ज्यादा है। दोनों ही बातें हैं ना, बिल्कुल है। आप ऊपर से नीचे की तरफ आइए तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ रहा है, पर मंथ का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, वो भी हमारा डिक्रीज कर रहा है। यानी कि ड्यूरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पर मंथ प्राइस रेट। ओके, तो यहाँ 25 है, यहाँ पर 15 है, लगभग 1000 का डिफरेंस है। तो आप सोचो, आप ये सोचो कि 1000 पर मंथ का जो डिफरेंस है, ये 6 मंथ के लिए 6000 का डिफरेंस हो जाए।
ठीक है, 6000 का डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन का लेना चाहिए ताकि रीजनेबल पैसेज में मिले। मिनिमम 2 मंथ का तो लेना ही, सॉरी 2 ईयर का तो आपको लेना ही चाहिए ताकि रीजनेबल पैसेज में आपको मिल जाए। ठीक है, अगर वहां प्रॉब्लम हो रहा है तो अनअकैडमी EMI का भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो EMI पर भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो है फैसिलिटीज प्लस के ये हमने आपसे डिस्कस कर रखे हैं। 1 मंथ से लेकर 36 मंथ का दिया हुआ है, बट हम चलते हैं 6 मंथ से। ओके, हमने वहां 6 मंथ से कवर किया तो यहाँ भी 6 मंथ से कवर करेंगे। तो 10,000, वहां पर 17,000 था, वो स्लाइटली ज्यादा है बट फैसिलिटीज वहां पे बहुत बेहतरीन है। तो 6 मंथ का यहाँ 10,000, अगर हम इसमें 10% डिस्काउंट करके प्राइस निकालें तो लगभग ये कितना हो जाएगा, 9,000। 10% डिस्काउंट आपको यहाँ भी मिल जाएगा अमित के 10 रेफरल कोड यूज करने से। आफ्टर डिस्काउंट ये देखिए प्राइस रेट कुछ इस तरीके का आपका बन गया। ओके, इस तरीके का बन गया 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक का। ठीक, तो यहाँ भी क्या करो, ऊपर से नीचे की तरफ जाओ तो आपको दिखेगा कि 1500 और यहाँ 900, 600 पर मंथ का डिफरेंस है, पर मंथ का डिफरेंस है। तो आप सोचो कि 6 मंथ के लिए ये 3600 हो गया। तो अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन को परचेस करोगे तो EMI पे भी कर सकते हो ना, प्राइस रेट भी कम हो जाएगा और भटकना भी बंद हो जाएगा। दोनों ही बातें हैं, और सारे फैसिलिटीज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो कि वंडरफुल फैसिलिटीज है। इससे बेहतर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इतने कम प्राइस रेट में। तो जो भी बच्चे नीट और जी का प्लानिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल चले आओ, प्लस या आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, प्लस या आइकॉनिक जो भी मर्जी है आपका, जहां पर आप सुटेबल आप फील कर रहे हो, एक स्टेप आप आगे रहोगे ही रहोगे बिल्कुल। सोचो कि अगर यूट्यूब पे इतना सीखते हो तो आप प्लस पे या आइकॉनिक पे कितना सीखोगे, है ना। दूसरी बात आप ये भी सोचो कि फॉर्म जो फिलअप होते हैं नीट और जी के वो लैक्स में होते हैं, सीट किस में होते हैं तो थाउजेंड्स में होते हैं। तो ये जो गैप है इसको फुलफिल कौन करेगा, तो अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म हम लोग। लेकिन सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने से नहीं होगा, आपको हमारे साथ बैठ के एक दूसरे को प्रॉपर टाइम देना भी होगा। लाइव क्लासेस अटेंड करना बाबू, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ऑलवेज ट्राई करना कि टीचर को एनरोल करने के बाद लाइव क्लासेस अटेंड करना, ताकि आप अपने डाउट भी लाइव क्लियर करते जाओ। फिर हैबिट बना रहेगा तो इजीली क्रैक कर सकते हो नीट और जी को। आपका एटीट्यूड उस तरीके से अभी से होना चाहिए कि ठीक है सर 9th में तो हमारा बोर्ड है, 10th में तो बोर्ड है, तो नीट जी के लिए अभी से परेशान क्यों हो, बट सीट का जो डिफरेंस और क्वालिटी का जो डिफरेंस आ जाता है ना, उसके लिए अभी से ही लगे रहना चाहिए। एटलीस्ट एटीट्यूड गाइडेंस तो वैसा होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे परचेस करना चाहते हैं प्लस को या फिर आइकॉनिक को, अमित के 10 रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। एसिड बेस्ड स्टार्ट बिल्कुल डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।